विश्वानि देव शवितर दुरितानि पराशुव यद्भद्रं तन्नाशुव सहस्रशीर्षा पुरुषा सहस्राक्षा सहस्रपातो भूमिग्वं शर्वति स्पृष्ट्वा तिष्ठ दशांगुलम्। जिनके चरणों की रज पाकर संपूर्ण विश्व बलिहारी है धन्य बांसी की वो मुरली मोहन को कितनी प्यारी है। योन्ता प्रविश्य मम वाच्यमिमां प्रक्षुब्धां संजीवयत्यखिल शक्तिधरा स्वधाम्ना अन्यांश हस्तचरण श्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। जय बोलिए गोविंद भगवान की। प्रेमी सज्जनों, ये मानव का शरीर ईश्वर ने जो दिया है, हमारे पूर्व संग्रहित पुण्य कर्मों के आधार पर मिला है। इसका उद्देश्य एक ही है कि सत्य भाषण, सत्कर्म, सद्धर्म, सत्क्रिया इनको अपनाएं, तभी ये मानव का जीवन सार्थक है। वैसे तो 84 लक्ष योनियों में कर्मानुसार ये जीव जाता है और कर्मों को भोग करके भ्रमण करके योनियों में एक बार मानव का शरीर मिलता है। क्यों मिलता है? कि अपने जीवन का वो उद्धार कर ले। जिन लोगों ने भगवत शरण में आकर के भगवत शरण हो गए, शरणागत हो गए परमात्मा के चरणों में, भगवान ने उनके ऊपर कृपा की। क्योंकि अन्य शरीर जो है जीवधारी, उनके शरीर का उपयोग हुआ है। हाथिन की दांतन सो खिलौना बहुबाती बने और मृगने की खाल तपस्विन मन भाई है। बाघन की खाल से उड़त है योगी यति और बकरी की खाल थोड़ा जल भर लाई है। कहे कवि दयाराम ईश्वर के भजन बिन मानव की देह कछु काम नहीं आई है। तो मानव शरीर से जितना भी सत्कर्म हो जाए, भगवान कहते हैं करऊं सदा तिनकी रखवारी और जिम बाल कहीं राखी मातारी। भगवान किस प्रकार से इन प्राणियों की रक्षा करती हैं? जैसे बालक को माता उसके सुख दुख का अनुभव करती है और हर प्रकार का सहयोग माँ किया करती है, बालक के प्रति स्नेह रखती है। ऐसे ही वो परमात्मा जब जीव उसके चरणों की शरण में आ जाता है,
येन केन प्रकारेण अपना मन भगवान के श्री चरणों में लगा देता है, तो भगवान क्या करते हैं? जैसे सबका उद्धार किया है, गणिका गजगीध आजा मिलके, कब कौन चरित्र मान रहे, और कुबरी थी बड़ी कब रूपवती, और सुदामा कहाँ धनवान रहे, और ध्रुव की थी कौन अवस्था बड़ी, धरती कब की वट ध्यान रही, महिमा प्रभु राम की भक्ति की है, बस भाव की भगवान रहे। भगवान कहते जो मुहि धावे एक पग, तो मैं धाम 60, और जो मुहे समझे काठवत, तो मैं लोहे की लाट। इसलिए भगवत प्रेम होना चाहिए, और मानव जीवन जो मिला है इसकी सार्थकता यही है कि भगवत चिंतन, भगवान की कथाओं को श्रवण करना, उनके गुणों का गायन करना, उनका नाम जप करना, ध्यान करना, पूजन करना, मानव जन्म की यही सार्थकता है। जय बोलिए आनंद कंद भगवान की, जय बोलिए दुर्गा मैया की जय।